हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 और ये है आपका चैप्टर नंबर 3 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। नया बैच शुरू होने जा रहा है 1 जुलाई से क्लास 11 और 12 अकाउंट्स के लिए। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपने नाम और क्लास के। तो आज के क्वेश्चन में आप सीखने वाले हो रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। 3 पार्टनर है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनके 3:2:1। अब वो 1 अप्रैल से इसको चेंज करना चाहते हैं, 4:3 की रेशियो में। साथ में ही बैलेंस शीट दी गई है, कुछ एडजस्टमेंट्स दी गई है। इस एडजस्टमेंट से आपके बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से पार्टनर्स में क्या इफेक्ट आने वाला है, तो वो सभी कुछ आपको दिखाना है अपने बुक्स में। किस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की। आपको पता है जब भी चेंज होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो एक तरह से फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज को इवेल्युएट किया जाता है। तो यहाँ पर देखो, आपको बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप, अगर आपकी किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो आप उसको क्या मानोगे, उसको प्रॉफिट मानोगे, इनकम मानोगे, जिसे आप क्रेडिट साइड पर लिखोगे। और अगर आपकी कोई लाइबिलिटी लाइबिलिटी है जो रिड्यूस हो गई है, वो भी आपके एक तरह से फायदा है, जिसे आप इनकम साइड पर लिखोगे। इसी तरह से अगर आपकी कोई एसेट है जिसकी मार्केट वैल्यू रिड्यूस हो गई, तो आपके लिए खर्चा है जिसे आप डेबिट साइड पर लिखोगे। इसी तरह से कोई लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई, तो वो आप कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड पर। अब यहाँ पर देखते हैं हम, हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन। फर्स्ट इंफॉर्मेशन है जहां पर प्रीमिसेस मतलब बिल्डिंग की वैल्यू 10,000 10% से बढ़ गई। 10% किसकी, जो उसकी वैल्यू है ऑलरेडी 3 लाख, 3 लाख की 10% की वैल्यू और बढ़ गई, मतलब कि वो 30,000 रुपए से उसकी वैल्यू और इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखोगे क्रेडिट साइड। फायदा है ना, ये इंक्रीज इन द एसेट वैल्यू हो रहा है, तो फायदा है। बाय प्रीमिसेस लिखो 30,000, 3,30,000 नहीं लिखना आपको, जितनी वैल्यू इंक्रीज हो रही है सिर्फ उतनी वैल्यू आपको लिखनी है। इसके बाद आपका यहाँ पर स्टॉक लिखा गया है, वो भी 10,000 रुपए से बढ़ गया है। पहले 1,20,000 रुपए था, अब वो हो गया है बढ़ करके 1,30,000। तो स्टॉक की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई है, एक तरह से एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो वो भी आपको फायदा है। फायदा है तो आप कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पर 10,000 रुपए। इसी तरह से नेक्स्ट है, आपको प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स का 4%। अब जब आपने अपने डेटर्स को रिकंसाइल किया, देखा कि इसमें से कितने पैसे आपको मिल सकते हैं, आपने कहा मुझे लगता है कि 4% लोग ऐसे हैं जो मुझे पेमेंट नहीं कर, तो उसके लिए आप प्रोविजन बना रहे हो, एक तरह से जो डेटर्स है उसकी अमाउंट को रिड्यूस कर रहे हो। डेटर्स क्या, आपकी एसेट है, अगर आप उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर रहे हो तो आपके लिए नुकसान है, तो नुकसान को आप कहाँ लिखो, डेबिट साइड पर। तो प्रोविजन फॉर डेट्स 4%, 4% किसका, इस डेटर्स का 2.5 लाख रुपए का, तो 2.5 लाख पर 10,000 रुपए आएगा अमाउंट। इसके बाद आपका बैंक है, बैंक के बारे में कुछ नहीं लिखा। नेक्स्ट है आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स, वो आपके रिड्यूस हो गए 15,000 से। अब यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी होती है, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है, आपकी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का जो वो खर्चा है वो आपका, वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया। अब आपको क्रेडिटर्स को कम पेमेंट करनी, किसी ने आपको डिस्काउंट दे दिया या कुछ आपको क्या कह सकते हैं, कुछ छूट दे दी है आपको कि हाँ ठीक है रिड्यूस कर दिया, या कोई मिस्टेक निकली है, वो आपकी लाइबिलिटी क्या हो गई है, कम हो गई। अगर लाइबिलिटी कम हो गई तो क्या आपके लिए फायदा नहीं है, वो फायदा है, जिसे आप क्रेडिट साइड पर लिखोगे बाय क्रेडिटर्स 15,000। कितनी अमाउंट से रिड्यूस हुआ, 15,000, ना ही आप लिखोगे। इसके बाद मशीनरी की कह रहे हैं वैल्यू डेप्रिशिएट करनी है आपको 5% से। डेप्रिशिएट कर रहे हैं मतलब कि मार्केट में उसकी वैल्यू 5% से कम हो गई है, तो 5% से डेप्रिशिएट दिखाना है आपको। तो 5% किसका, 1,80,000 रुपए का वैल्यू डिक्रीज हो गई, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई, कम हो गई, तो आप कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड पर। खर्चा है, नुकसान हो गया आपका, किसी एसेट की वैल्यू कम हो गई तो वो आपके लिए नुकसान है, जिसे आप डेबिट साइड पर लिखो। कितना, 5%, 1,80,000 का आएगा आपका 9,000। आई होप इतनी कैलकुलेशन तो आपको आती है। इसके बाद गुडविल दिया गया है, गुडविल को आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लिखोगे। अब समझो क्यों नहीं लिखोगे। जो ये एसेट्स हैं ये आपने
पेमेंट करके परचेज की हुई है, परचेज की हुई है, इसे आप कभी भी परचेज या सेल कर सकते हो। इसको किसी भी मोमेंट पर आप किसी भी टाइम पीरियड पर आप इसको जाकर के मार्केट में सेल कर सकते हो। लेकिन गुडविल एक ऐसी एसेट है जिसे आपने पेमेंट करके परचेज नहीं किया है। आपने जो गुडविल वैल्यू लगाई है 48,000, ये आपने किसी को पेमेंट नहीं की है कि आपकी गुडविल 48,000 की। ये आपने एक अपनी रेपुटेशन जो मार्केट में बनाई है, आपने ये फाइंड किया कि आज इस मार्केट में आपके बिजनेस की वैल्यू लगाई जाती है, इसको सेल किया जाता है, तो आपको 48,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये गुडविल जो है, आपने इसके लिए पेमेंट नहीं की है, लेकिन हाँ, पार्टनर्स को इससे फायदा होना है, तो आप उसको अलग से इसको इवेल्युएशन करोगे, यहाँ पर इवेल्युएशन अकाउंट में नहीं लोगे। जब तक गुडविल की पेमेंट नहीं की जाती, गुडविल के लिए पेमेंट नहीं की जाती, आप उसको एसेट में नहीं शो करते। दूसरी बात, गुडविल आप तभी सेल कर सकते हो जब आप पूरा बिजनेस अपना वाइंड अप कर रहे हो, पूरा बिजनेस सेल कर रहे हो। तो यहाँ पर पूरा बिजनेस सेल नहीं किया जा रहा, रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है, रिवैल्यूएट किया जा रहा है, एसेट्स और लाइबिलिटीज को पार्टनर्स आपस में एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो वही कर रहे हो। तो यहाँ पर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में गुडविल बिल्कुल नहीं लोगे, ये गलती बिल्कुल मत करना। अब देखो, आपको इस रिवैल्यूएशन से, एसेट्स और लाइबिलिटीज की रिवैल्यूएशन से फायदा हो रहा है या नुकसान? क्रेडिट साइड अगर ज्यादा होगा तो आपका क्या होगा? फायदा होगा, प्रॉफिट। तो यहाँ पर देखो कितना प्रॉफिट आएगा आपको, 36,000 रुपए। 36,000 रुपए के प्रॉफिट को आप ओल्ड रेशो में बांटोगे, नई रेशो में नहीं। अभी ये जो जितना भी प्रॉफिट आ रहा है रिवैल्यूएशन पर, ये आपके पुराने मेहनत, हार्ड वर्क से आपकी एसेट्स, आपका बिजनेस इस पॉइंट तक पहुंचा है। तो ये ओल्ड रेशो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ए के हिस्सा आएगा 18,000, बी के 12 और सी के 6,000, जिसे आप डेबिट साइड पर लिखोगे। डेबिट साइड का टोटल कम है, और ये प्रॉफिट आप ट्रांसफर कर रहे हो कहाँ? पार्टनर्स के अकाउंट में। यहाँ पर बैलेंस कितना आया था? 36,000। 36,000 को आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, उनके अकाउंट को क्रेडिट करना है। ये एक तरह से प्रॉफिट है, प्रॉफिट को आप पार्टनर्स में क्रेडिट कर रहे हो। तो आपका आएगा सारा पार्टनर्स के अकाउंट में 36,000 रुपए। एंड में आप टोटल लिखोगे 55,000 रुपए। ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद अब आप देखो, ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी बनाने के लिए कहा गया, तो वो कैसे बनाओगे? आप साथ ही साथ बनाओ। आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस दिए गए हैं 3 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, ये आपके पास ओपनिंग बैलेंस है। इसके बाद जो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आया है, वो भी साथ ही साथ यहाँ पर पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। क्रेडिट करोगे 18,000, 12,000, 6,000। आई होप ये क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखो जो गुडविल है, अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करो? मैंने जैसा आपको बताया, ये आपके पार्टनर्स अगर इस बिजनेस को पूरा वाइंड अप यहाँ पर कर देते हैं, तो 48,000 रुपए का उनको फायदा होता है इस बिजनेस को सेल करने पर, जो कि रेपुटेशन की अमाउंट उनको मिलने वाला। अगर सेल होता है और ओल्ड रेशो में इस अमाउंट को बांटा जाता, तो कुछ और अमाउंट का शेयर आता। और नई रेशो में अगर अभी इसको डिस्ट्रीब्यूट ना करके आगे चल करके इस गुडविल को आगे चल करके और इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो शायद शेयर ऑफ प्रॉफिट डिफरेंट होगा। तो वो यहाँ पर देखो, इस चेंज से किस पार्टनर को फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है और किसका घट रहा है। तो आपको कंपेयर करना है ओल्ड रेशो और न्यू रेशो में। तो पहले ए का शेयर था 3/6, नई है 4/10। तो यहाँ पर देखो, पहले उसका शेयर बनता था 15, नए में है उसका 12, तो उसका नुकसान हो गया, उसको अब शेयर ऑफ प्रॉफिट कम मिलेगा। कितना? 3/30। इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से कम मिलेगा, इतना शेयर उसका नुकसान हो रहा है, वो सेक्रीफाइस कर। इसी तरह से देखो बी, बी का भी यहाँ पर देखो कंपेयर करते हो आप ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में, तो पहले से उसका प्रॉफिट कम हो गया। 10 पहले था, नए में उसको 9 मिलेगा। इसका मतलब इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट, फ्रैक्शन ऑफ शेयर उसका कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है, उसका प्रॉफिट रिड्यूस होकर के उसको मिले। अगर आगे जाकर के ये गुडविल सेल की जाती है, तो इन दोनों पार्टनर्स को नुकसान हो। अब इन दोनों का नुकसान हो रहा है, तो ऑब्वियसली सी को तो फायदा ही होगा, एक पार्टनर को तो गेन होगा। अगर ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो इस शेयर ऑफ प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहा होगा, उसको फायदा हो रहा होगा, उसको ज्यादा मिल रहा है, वो है सी। सी का पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट था 5 और अब बढ़ करके मिल रहा है उसको 9, मतलब कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इतने फ्रैक्शन से बढ़ करके उसको मिलेगा।
पहले जितना मिलता था उसमें ये इतना और ऐड होकर के मिलेगा। तो यहाँ पर सी को फायदा हो रहा है। अगर ये गुडविल पहले की रेशो में बांटी जाती तो ए और बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा होता, शेयर ऑफ गुडविल ज्यादा होता। नई रेशो में उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम होगा, शेयर ऑफ गुडविल कम होगा। लेकिन आगे जाकर के बांटा जाता है तो सी को फायदा हो रहा है और ए और बी को नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर ए और बी गुस्सा नहीं होंगे, वो नहीं कहेंगे कि नहीं अभी ये जो हमारी रेपुटेशन है इसको अगर हम बिजनेस को अभी वाइंड अप कर देते हैं तो हमें ये फायदा हो रहा है, हमें ये मिलना चाहिए। ये चेंज अगर आप करना चाहते हो सी, तो हमें इस चेंज के लिए हमारा कंपनसेट किया जाए, ये जो शेयर हमें बनता है गुडविल में हमें दिया जाए, डिफरेंस को दिया जाए। पहले जो बन रहा था मान लो 5 बनता है, आगे जाकर के वो 4 बन रहा है, तो आपका डिफरेंस कितना आया, एक का लॉस कर रहे हो ना, एक। उस एक को लॉस क्यों करोगे, एक चाहोगे कि आप वो एक आपको मिल जाए। तो यही एक कितना है, वही आपको कंपनसेट मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा किससे, गेमिंग पार्टनर से। तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको आप क्रेडिट करोगे, क्यों, क्योंकि वो एक तरह से अपना प्रॉफिट बेच रहा है, सी को बेच रहा है, तो उसको वो अमाउंट मिलेगी, उसको वो कंपनसेशन मिलेगी। तो कितनी मिलेगी, 48,000 में उसका शेयर, ये जो ये बेच रहा है इतना शेयर अगर वो बेच रहा है तो वो इसमें कितनी वैल्यू बनेगी, वो है 4800। मतलब वो 4800 रुपए का शेयर अपना बेच रहा है, किसको, सी को, तो सी से इसको इतना अमाउंट मिलेगा। इसी तरह से बी, बी अपना कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट बेच रहा है, इतना, और वो अगर इसमें लगाया जाए, गुडविल में इस शेयर को लगाया जाए, इस शेयर को अगर आप हर चीज में लगाओ, जनरल रिजर्व हर चीज में लगाओ जहां पर वो डिस्ट्रीब्यूट अभी नहीं कर रहे, तो आपको उस वैल्यू से निकालनी है कि उसका डिफरेंस कितना है। ये डिफरेंस की फ्रैक्शन है, ये डिफरेंस की फ्रैक्शन है जो उनको लॉस होना है। तो यहाँ पर देखो इस फ्रैक्शन का अमाउंट निकल के आएगा 1600। मतलब कि ये शेयर ऑफ प्रॉफिट जो वो फ्रैक्शन बेच रहा है उसकी अमाउंट निकल के आएगी 1600 रुपए, जो कि वो बेच रहा है सी को, और सी खरीद रहा है इन दोनों शेयर को। इन दोनों शेयर को वो खरीद रहा है तो उसको फायदा हो रहा है, और वो फायदा हो रहा है तो उसके अकाउंट को डेबिट किया जाएगा ताकि वो इसको पेमेंट करे। अब यहाँ पर देखो उसको जो गेन हो रहा था वो सेम अमाउंट 4/30 के अमाउंट से निकालते उस फ्रैक्शन से जो उसको फायदा हो रहा है, उसको फायदा कितना हो रहा है अमाउंट में, 6400 रुपए टोटल। तो ये फायदा उसको हो रहा है तो उसके अकाउंट को आप डेबिट करो। तो एंट्री क्या बनेगी, सी के अकाउंट को आप डेबिट करोगे और ए बी के अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे जितना जितना शेयर वो बेच रहे हैं। तो ये जो गुडविल की अकाउंट की एंट्री है, जो एडजस्टमेंट की एंट्री है, यहाँ पर गुडविल पूरा का पूरा नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा, फिर मैं समझा रही हूँ। यहाँ पर वो जो वैल्यू है जो उन्हें एक्सेस मिलने वाली थी उसकी ही सिर्फ एडजस्टमेंट की है, जो पार्टनर्स लॉस कर रहे हैं, जो डिफरेंस आ रहा है उसके लिए। तो इस डिफरेंस की अमाउंट को आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डालोगे। जो पार्टनर्स के अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड पर लिखो, सी की वजह से सी का अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है इन दोनों के साथ, तो आप ए और बी में लिखोगे 4800 1600 रुपए, और इनके साथ अकाउंट कौन सा डेबिट हुआ, सी का, आप इसलिए सी लिखो। इसी तरह से ए और बी के अकाउंट को आप लिखोगे यहाँ पर डेबिट साइड पर, क्यों, क्योंकि सी का अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, इसके साथ जो दो अकाउंट क्रेडिट हुए हैं वो दोनों ही लिखोगे और अमाउंट आएगी 4800 और 1600। जिस तरह से लेजर में पोस्टिंग करते हो सेम उसी तरह से, आई होप आपको क्लियर है। यहाँ पर क्रेडिट हो रहे हैं जो अकाउंट, उनके क्रेडिट साइड पर लिखोगे और उसके साथ जो अकाउंट डेबिट हो रहा है वो नाम है। इसी तरह से ये अकाउंट डेबिट हो रहा है, सी का अकाउंट डेबिट हो रहा है, लेकिन उसके साथ जितने भी अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं वो सारे लिखोगे और अमाउंट अलग अलग जितनी बनती है उन दोनों। आई होप क्लियर हो गया। इसके बाद अब आपका यहाँ पर देखो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व आ रहा है 1,20,000। जनरल रिजर्व क्या है, एक तरह से पार्ट ऑफ प्रॉफिट है जो कि हम अपने प्रॉफिट में से ही ट्रांसफर करते हैं, अपने रिजर्व्स एक्युमुलेट करते हैं, बनाते हैं इमरजेंसी की। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है इस जनरल रिजर्व से रिलेटेड, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जनरल रिजर्व पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो यहाँ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होती, अगर दी होती तो हम उसी तरह से उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। तो ए के हिस्से आएगा 60,000, बी के आएगा 40 और सी आएगा यहाँ पर, सी आएगा 20,000। तो यहाँ पर तीनों पार्टनर का शेयर ऑफ रिजर्व आपने निकाल लिया, जिसे आप पार्टनर्स के कहाँ लिखोगे,
क्रेडिट साइड पर लिखोगे क्रेडिट, क्योंकि ये एडिशन है, प्रॉफिट है जो कि आप उनके कैपिटल अकाउंट में ऐड करोगे 60,000, 40,000 और 20,000। ये जनरल रिजर्व भी हो गया, गुडविल भी हो गया, सारा आपने कर लिया। अब बारी आती है इन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करना। तो बैलेंस करो। अब आप बैलेंस शीट करा, जितना यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल था उसमें से आपको डेबिट साइड का टोटल माइनस करना है। तो यहाँ पर ए का बैलेंस आ रहा है 3,82,800, बी का आ रहा है 2,03,600 और सी का आ रहा है 1,19,600। एंड में लिखोगे टोटल तीनों पार्टनर्स का इस तरह से। ये आपका कैपिटल अकाउंट हो गया, इवेल्युएशन अकाउंट हो गया। अब बारी आती है बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट आप साथ के साथ भी बना सकते हो, जैसे कि आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है उसके साथ साथ भी बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम वैसे ही करेंगे ताकि हमारा जल्दी से कंप्लीट हो। अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया था, प्रीमिसेस 3 लाख रुपए की है बैलेंस शीट में। प्रीमिसेस में आपने रिवैल्यूएशन में क्या किया है, क्रेडिट साइड पर लिख रहे हो, इसका मतलब एडिशन हुआ। तो एडिशन हुआ कितना हुआ 30,000, तो 3,30,000 रुपए की आपकी प्रीमिसेस आई। अब जितनी वैल्यू बढ़ करके आ रही है ना उतनी ही आप लिखोगे, जो आपकी रिवैल्यूएट कर लिया आपने एसेट्स वो ही वैल्यू लिखोगे, क्योंकि उससे रिलेटेड प्रॉफिट अब आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। इसके बाद देखो स्टॉक की वैल्यू भी आपकी क्या हुई थी, 10,000 रुपए से बढ़ गई है। स्टॉक आपका है 1,20,000 का, 10,000 से बढ़ गया तो स्टॉक कितना हो गया आपका 1,30,000। पहले यहाँ की साइड का पिक करोगे एक एक करके ताकि मिस ना हो। इसके बाद क्रेडिटर्स 15,000 रुपए से रिड्यूस हुए हैं, तभी आपने इसको क्रेडिट साइड पर लिखा है। तो क्रेडिटर्स आपके कितने 2 लाख के रिड्यूस हो गए 15,000, मतलब की क्रेडिटर्स कितने रह गए 1,85,000। अब आ जाओ इस साइड, आपके हैं डेटर्स में प्रोविजन क्या है 10,000, तो डेटर्स कितने आपके 2.5 लाख। एसेट है तो खर्चा है जो आप इसमें से ही माइनस करोगे। डेटर्स आपकी उनकी वैल्यू कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है, आपके 2,40,000 हो जाएंगे। इसी तरह से देखो अब आपका मशीनरी की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो गई, तो आपको क्या करना है, मशीनरी की वैल्यू कितनी दी गई है 1,80,000 में से 9,000 रुपए माइनस करोगे, तभी तो आपने डेबिट साइड पे लिखा है। तो यहाँ पर आएगी मशीनरी की वैल्यू 1,31,000। अब आप देखो प्रीमिसेस आपने लिख लिया, मशीनरी लिख ली, स्टॉक डेटर्स ये सब कवर हो गए। बैंक रह गया है तो बैंक लिखो 20,000। यहाँ आपकी एसेट सारी कवर हो गई। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज में आपके 1,85,000 आ गए। इसके बाद जनरल रिजर्व आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पार्टनर्स में, ये खत्म हो गया आपका, पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब बारी आती है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस क्या थे आपके, वो लिखने आपको 3,82,800, 2,03,600 और 1,19,600, टोटल आएगा 7,06,000। आई होप आपको क्लियर हो गया किस तरह से नई बैलेंस शीट बनानी है। 1 अप्रैल 2022 को बना रहे हो, क्योंकि ये चेंज वो इस तारीख से चाहते हैं, तो इस तारीख की बैलेंस शीट बनाओगे। अब यहाँ पर दोनों साइड का टोटल करो, मैच करना चाहिए, मैच कर गया तो आपका पूरा क्वेश्चन करेक्ट हो गया। अगर आपका टोटल मैच नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक किया, आपको चेक करना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। इस तरह से लेंदी क्वेश्चन आ सकता है, फुल मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको प्रिपेयर अपने आप को इसी तरह से करना है, स्पीडली करना है। वही जैसे मैंने लास्ट ईयर आपको क्लास 11 में बताया था, फॉर्मेट्स पहले से तैयार रखो और जहां जहां साथ ही साथ आपको एंट्री करनी है वहीं साथ के साथ करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम वैसे ही करेंगे। इस क्वेश्चन को मेरे को थोड़ा सा आपको समझाना था, इसलिए मैंने आपको अलग से बैलेंस शीट बनाई है। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखना। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, लाइक और शेयर करो। और ऑनलाइन क्लासेस का नया बैच शुरू करने जा रही हूँ, वो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर चुकी हूँ। अपने फ्रेंड्स के सर्कल में भी शेयर करो, अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई चाहता है ऑनलाइन क्लासेस इतने कम प्राइस में और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता है तो ज्वाइन कर। गुड बाय एंड टेक केयर।